पशुपालन। पशुपालन आयुर्वेद में पंचगव्य शब्दों का प्रयोग होता है जो 5 महत्वपूर्ण जैसे गोवंशीय उत्पादों का उल्लेख करता है। ये उत्पाद दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर हैं। वेदों में हवन सामग्री में घी का प्रयोग उल्लेख है। भारतीय समाज में कई त्योहारों जैसे भरास, गोवर्धन पूजा आदि में गाय व बैलों की पूजा की जाती है। आदिकाल में ही मनुष्य जीवन कृषि एवं पशुओं पर निर्भर रहा है। तब पशु मनुष्य के साथ भोजन के प्रतिस्पर्धा के बिना कृषि के उपजात जैसे भूसा, कड़वी आदि खाकर मानव जाति के लिए दूध, दही, घी जैसे बहुमूल्य पदार्थ प्रदान करता है। इसके अलावा मनुष्य को पशुओं से ईंधन, जैविक खाद, खाल, ऊन, भाल, मांस तथा कई प्रकार के उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। पशुपालन विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पशुओं के विषय में संपूर्ण अध्ययन करते हैं। इस विज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के पशुओं की नस्लों का अध्ययन करते हैं, उनके पालन पोषण के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। पशुओं को आदर्श और संतुलन भोजन किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, ये भी हम पशुपालन के अंतर्गत बताया जाता है। पशुपालन विज्ञान में हमें पशु जाति के सुधार हेतु किए जा रहे नवीनतम प्रयास की भी जानकारी प्राप्त होती है। इस विज्ञान के अंतर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान भी आती है जिसमें पशुओं के विभिन्न रोगों का अध्ययन कराया जाता है एवं रोग उपचार का ज्ञान कराया जाता है। पशुपालन विज्ञान पालतू पशुओं के पालन पोषण, स्वास्थ्य रक्षा एवं पशु संवर्धन एवं सुधार एवं पशु आवास हेतु समुचित प्रबंधक का ज्ञान कराने वाली विज्ञान। पशुपालन विज्ञान पालतू पशुओं के पालन पोषण, स्वास्थ्य रक्षा एवं पशु संवर्धन एवं सुधार, पशु आवास हेतु समुचित प्रबंधन का ज्ञान कराना वाला विज्ञान है। पशुपालन विज्ञान पशुओं को पालने की वह कला है जिसमें पशुओं को स्वस्थ रखते हुए उनसे लाभदायक उत्पादन प्राप्त कर सकें। राजस्थान में पशु विकास हेतु निम्न योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे ऊंट वध रोग अधिनियम मंजूरी अधिनियम 2014 को राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी थी। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में थारपाकर एवं श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ में साहीवाल नस्ल की गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 6 करोड़ रुपए की एक पायलट योजना संचालित की जाएगी। खुरपका एवं मुहपका नियंत्रण कार्यक्रम, ये कार्यक्रम 2010 से देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस देश के 313 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें राजस्थान और यूपी के सभी जिले आते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवाई योजना, राजस्थान सरकार ने पशुधन विकास हेतु 15 अगस्त 2012 से पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण योजना प्रारंभ की। नेशनल मिशन ऑन प्रोटीन सप्लीमेंट्रीज, ये योजना 2011-12 से राज्य में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना के रूप में संचालित है। योजना पशुपालन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन, मत्स्य विभाग, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड तथा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। इसके तहत डेयरी विकास, विभागीय फार्मों तथा सदृष्टिकरण, पशु नस्ल सुधार, बकरी विकास एवं मत्स्य विकास के कार्य किए जा रहे हैं। पशुधन आरोग्य चल इकाई, मुख्यमंत्री मोबाइल वेटनरी यूनिट, ये योजना 15 सितंबर 2013 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य जिन ग्राम पंचायतों में वर्तमान पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पशु चिकित्सा एवं पशु संवर्धन सेवाओं का विस्तार करते हुए पशुधन उत्पादन में अभिवृद्धि द्वारा पशुपालकों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। 6 नेशनल डेयरी प्लान NDP फर्स्ट, ये इस योजना के अंतर्गत देसी थारपाकर नस्ल के गोवंश को वंशावली चयन द्वारा संवर्धन किया जाएगा। ये योजना
NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात द्वारा स्वीकृति की गई, जिनका RLDDB राजस्थान लाइवस्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों के थारपाकर एवं बहुमूल्य क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जाना है। प्राकृतिक परिसेवा हेतु प्रजनन योग्य सांडों की उपलब्धता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयस्क सांडों को सीधे ही प्राकृतिक परिसेवा के लिए फील्ड में उपलब्ध करवाया जाना होता है। इसके लिए 20,000 रुपये प्रति सांड की दर से राशि उपलब्ध कराई जाती है। 8वीं योजना है बिसलपुर बांध में होगा सजावटी मछलियों का उत्पादन। और 9वीं है भेड़ माता का टीका जयपुर में बनेगा। पशु विभाग भेड़ माता के टिश्यू कल्चर टीका जल्दी ही उत्पादन करेगा। दूध उत्पादन में प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तब 12% दूध अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। 10वीं योजना है बकरी विकास योजना। प्रदेश में बकरी विकास की अपार संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उपयोजना NMPS नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्री के अंतर्गत बकरी विकास योजना स्वीकृति की गई। इस योजना से प्रदेश के गरीब पशुपालकों को आर्थिक एवं सामाजिक लाभ मिलेगा तथा राज्य में बकरियों की देसी नस्लों का संरक्षण एवं पशुपालकों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। राजस्थान वेटनरी सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 2013 को की गई। 12वीं है राज्य पशुधन मिशन। भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई NMPS नेशनल मिशन प्रोटीन सप्लीमेंट्री योजना के अंतर्गत राज्य पशु मिशन की स्थापना कर विभिन्न कार्य शुरू किए। बछड़ा पालन पशुपालक के द्वार पर। इसके कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालक के द्वार पर अधिकतम 24 माह की अवधि तक चिन्हित बछड़ों को पालन पोषण किया जाता है। इसके लिए पशुपालन को 10,000 रुपये की सहायता 4 किस्तों में निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम चयन होने पर 2,000 रुपये, तद्वितीय 12 माह की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये, तृतीय किस्त 18 माह की आयु पूर्ण होने पर 2,000 रुपये, फिर चतुर्थ किस्त 24 माह की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये। बछड़ा पालन योजना राज्य सरकार द्वारा केंद्रित परिवर्तित राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन योजना NPCBB के तहत अच्छी नस्ल के बछड़ों के पालन हेतु योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत प्रति बछड़ा 20,000 रुपये प्रति किस्त राशि अधिकतम 30 माह तक की उम्र के लिए बछड़ा पालन केंद्रों की दी जाती है। ये योजना रामसर व डग केंद्र पर गिर नस्ल हेतु, नाहौर और बस्सी केंद्र राठी हेतु तथा चांदन एवं बस्सी थारपाकर कुम्हारे एवं नागौर वर्षभ पालन केंद्र पर मुर्रा भैंस हेतु प्रारंभ की गई। देखो, ये योजना रामसर एवं डग केंद्र पर गिर नस्ल हेतु, नाहौर एवं बस्सी केंद्र राठी हेतु, चंदन एवं बरसी थारपाकर के लिए, कुम्हारे एवं नागौर वर्षभ पालन केंद्र पर मुर्रा भैंस हेतु प्रारंभ की गई। बोझपन निवारण अभियान योजना पशुपालकों को अपने पशुओं को बोझ होने से बचाने की जानकारी उपलब्ध करवाने तथा ऐसे पशुओं को चिन्हीकरण कर इलाज के लिए ये योजना प्रारंभ की। प्रतिवर्ष 912 शिविरों का आयोजन किया जाता है तथा प्रत्येक शिविर में 50 बोझ पशुओं का इलाज किया जाता है। 16वीं योजना है चिकित्सा सुविधाएं। जयपुर में राज्य स्तरीय रोग निदान केंद्र, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर में क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र तथा 27 जिला स्तरीय रोग निदान प्रयोगशालाएं तथा रोग निरोधक टीकाओं के उत्पादन हेतु प्रदेश की पशु चिकित्सा जैविक इकाई जेमडोली जयपुर में कार्यरत है। प्रदेश में एक कुरकट विकास खंड, 4 वर्षभ पालन केंद्र, 1 राजकीय कुक्कुटशाला, 1 भेड़ पशु प्रजनन फार्म,
तथा 6 क्षेत्रीय भ्रमणशील शल्य चिकित्सा बोझ निवारण इकाई, 1 शुगर फार्म, 1 राज्य कुक्कुट रोग निदान इकाई, कुक्कुट परीक्षण संस्थान अजमेर, राज्य पोषण आहार संस्थान जमडोली, 1 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर तथा 1 राज्य स्तरीय रेडियोलॉजी इकाई जयपुर में कार्यरत है। 17वीं योजना है रेबीज नियंत्रण। पशुओं के इस रोकथाम के हेतु प्रत्येक जिला स्तरीय बहुउद्देशीय चिकित्सालयों में एक रेबीज नियंत्रण इकाई कार्यरत है। ये इकाइयाँ नियमित रूप से पालतू कुत्तों एवं बिल्लियों के रोग निरोधक टीके लगाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। प्रयोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम। ये कार्यक्रम राठी नस्ल के उन्नत सांडों के चयन हेतु प्रयोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम पशुपालन विभाग RLD, RCDF व हिमकृत वेरी उत्पादन केंद्र बस्सी के सहयोग से प्रारंभ किया गया। नागौर जिले में राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा वित्तीय पोषित पायलट स्टडी ऑन लाइव स्टॉक सेंट्रिक इंटरवेंशन फॉर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट इन एरिड रीजन्स ऑफ नागौर परियोजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। 19वीं योजना है गौशाला विकास कार्यक्रम। गौशालाओं का पंजीकरण एवं गौशाला विकास कार्यक्रम निर्देशालय गोपालन जयपुर द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 2 गौ सदन दौसा एवं कोड मुहद्दसर बीकानेर तथा एक शीर्षक संस्था जैसे राजस्थान गौशाला पिंजरापोल संघ जयपुर में कार्यरत है। पशु चिकित्सा पशुपालक के द्वार योजना दूरस्थ क्षेत्रों में। 20वीं योजना है चिकित्सा पशुपालक के द्वार योजना। दूरस्थ क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोबाइल इकाइयों के माध्यम से ये योजना 1 अगस्त 2009 को प्रारंभ की गई। 21वीं योजना है राज्य के पशु विकास नीति लागू। पशुपालक एवं पशुधन के समग्र विकास हेतु राज्य में वर्ष 2009-10 में प्रथम बार पशु विकास नीति तैयार कर लागू की गई। उत्पादन और उत्पादकता एवं निर्धन ग्रामीणों की आजीविका में वृद्धि हेतु इस नीति के माध्यम से पशुपालकों के क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 22वीं योजना है राष्ट्रीय गाय एवं भैंस परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग NPCBB। ये 100% केंद्रीय प्रवर्तक परियोजना है जो राज्य में वर्ष 2001 और 2 से चालू होकर क्रियान्वित की जा रही है। ये परियोजना कृत्रिम गर्भधारण से गौ एवं भैंस वंश की नस्लों को सुधार हेतु प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार कर उनकी उत्पादकता को बढ़ाना है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेंसी घोषित किया गया है। 23वीं योजना है गोपाल योजना। ये योजना अक्टूबर 1990 में प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी 10 जिलों बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक तथा उदयपुर में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी से पशुधन नस्ल सुधार द्वारा पशुपालकों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने व युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु चालू की गई। और 24वीं योजना है नवीन संघनन पशु विकास कार्यक्रम। नवीन गोपाल योजना पशुपालक विभाग एवं राजस्थान राज्य सरकारी डेयरी फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम जयपुर एवं भरतपुर संभाग के 4 जिलों जयपुर, दौसा, भरतपुर एवं अलवर में संचालित किया जा रहा है। इसमें चयनित ग्रामीण युवाओं को द्वारा नवीन गोपाल के रूप में संघनन पशु विकास कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं।